हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका शिक्षा आप तक एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 या 3 चीज़ों पर इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड होगी और जो ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उस सीरीज के अंदर जिक्र किया जाएगा और उस टॉपिक को विस्तार से विश्लेषित किया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, सिलेबस को देखते हुए हम इस सीरीज़ का प्रारंभ कर रहे हैं और इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के लेसन्स के माध्यम से आपको साइंस की जितनी भी सिलेबस के अनुसार जो भी पैटर्न है उसको माध्यम मान करके हम स्टडी करेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, ग्रुप डी है जो 2019 के अंदर इसके फॉर्म भरे गए, लेकिन दोस्तों अब तक हुआ क्या, वो किस सिचुएशन के अंदर है, किस जो परीक्षा होने वाली है वो कब तक हो पाएगी, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तीसरी चीज़ है ये बात है कि उस पूरा सिलेबस है उसके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी का जो पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, ग्रुप डी का जो पेपर बनता है कैसे बनेगा अभी 2022 के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण ग्रुप डी के सिलेबस के अंदर बताए गए हैं। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर। और जनरल साइंस के अंदर आपके 25 अंक आएंगे जो 25 प्रश्न होंगे, और मैथमेटिक्स के अंदर भी आपके 25 प्रश्न होंगे जो आपके 25 अंकों के होंगे, और रीजनिंग भी 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 30 ही अंक होंगे इसके, और करंट अफेयर आपके 20 प्रश्न होंगे जो 20 अंकों का होगा। कुल मिलाकर के आपके पेपर के अंदर 100 प्रश्न आएंगे जो 100 अंकों के होंगे। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने का औचित्य क्या ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दिया जाए सिलेबस का, एक बार इत्तला कर दी जाए कि हम इसके ऊपर चैनल के ऊपर साइंस को लेकर एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं। मतलब एग्ज़ाम ऐसा माना जा रहा है कि 3 या 2 महीने के बाद में एग्ज़ाम की प्रक्रिया है पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगी। तो दोस्तों, एक विद्यार्थी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जाम से 3 महीने पहले वो तैयारी करता है तो ही सक्सेस हो पाएगा। आपको पता है 70% तो नॉर्मल मार्क हो गया, यदि आप 70 से एबव लाओगे तो ही सिलेक्शन की परिकल्पना कर सकते हो। तो दोस्तों, आप आरआरबी की जो हम पैटर्न तो देख लिया, लेकिन हम साइंस के ऊपर ही जोड़ दें क्योंकि हम ज़्यादातर साइंस की क्लासें ही इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। तो आप बोलोगे तो मैथमेटिक्स की लेके आनी या रीजनिंग की लेके आनी, तो अलग से एक टीचर फैकल्टी की व्यवस्था करा दी जाए अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि इसका जो सिलेबस है साइंस का वो क्या है। इकाई और माप, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब और ध्वनि, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये भौतिकी के क्वेश्चन है जो आने वाले तरंग, ऊष्मा, घर्षण, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, धारा, बिजली, चुंबकीय और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कार, भौतिक से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों के स्रोत, ये सभी क्वेश्चंस ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं दोस्तों। रिपीटेड है, बाकायदा आपके सिलेबस के अंदर भी इंक्लूड है। और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, पदार्थ, परमाणु और अणु संरचना, परमाणु की जो संरचना हो गई, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, तत्वों का आवधिक वर्गीकरण और रासायनिक बंध होते हैं या संबंध होते हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण है, दहन है, अम्ल, सार, लवण हो गया, विद्युत अपघटन हो गया, कार्बन और उसके यौगिक हो गए, ईंधन हो गया, धातु कर्म हो गया, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक धातु अधातु हो गई, रासायन विज्ञान के सामान्य तत्व और खोज, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजी जो इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है, जो रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं, बायोलॉजी से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्रुप डी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में। तो बायोलॉजी का परिचय क्या है, जीवों का वर्गीकरण क्या है, कोशिका विज्ञान क्या है, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता और विकास क्या है, इसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। पादप के बारे में पूछता है, पादप का वर्गीकरण हो गया, पादप आकृति हो गई, पादप कोशिका की खोज के बारे में, पादप ऊतक क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, और पादप हार्मोन्स क्या है, पादप में रोग कौन कौन से वाले, परिस्थिति क्या होती है, और पर्यावरण क्या, ये तमाम सारी चीज़ें पूछा जाता है। और अभी आपको पता है ज्वलनशील जो मुद्दा है प्रदूषण का, तो प्रदूषण के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। प्राणी विज्ञान, पशु विज्ञान का, या पशुओं का वर्गीकरण हो गया, पशु ऊतक है, मानव रक्त है, अंग और अंग प्रणाली और मानव रक्त और रक्त समूह के बारे में भी पूछता है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव के संबंध रोग है वो मानव आँख हो गई, पोषक तत्व हो गया, मानव रोग हो गया,
तो तमाम सारी बातें दोस्तों इस सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिली है और इन्हीं को माध्यम मान करके हम चैप्टर बाय चैप्टर इसके लेसन लेके आएंगे। तो शुरुआत में हम बायोलॉजी को कवर करेंगे और बायोलॉजी के बाद में हम केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स होगी, लास्ट में फिजिक्स को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी की पकड़ ही रखेंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी मित्र है और भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करके इत्तला कर दीजिए कि हम यहाँ पर एक ग्रुप डी को लेकर, बायोलॉजी को लेकर और मैथमेटिक्स को नहीं, ये फिजिक्स को लेकर कुछ एक वीडियोज़ लेके आ रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क और उपयोगी भी है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से था ये हमारा इंट्रोडक्शन इसका, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो का औचित्य क्या था। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। यही हम उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों से कि ज़रूर एकाग्र होकर के आप विद्या अध्ययन में सहायक हो पाएंगे। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों बाय बाय।